हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ DSSB का सेक्शन बी जो 100 नंबर का होता है उसकी तैयारी करवा रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ इसकी पूरी तैयारी कर सकते हो। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उसी से मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे मैंने CDP कल पढ़ाया था, तो CDP में मेरा ये था कि चाइल्ड CDP ऑब्वियस ही आपको बात है कि इसमें चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात होती है। उसका साइकोलॉजी समझने के लिए उसका डेवलपमेंट समझना पड़ेगा, स्टेजेस समझने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बताया था कि उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, मतलब फिज़िकल और कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। ऑब्वियस ही बात है, इंसान फिज़िकल पहले शरीर बनता है, फिर वो उसकी थोड़ी बुद्धि विकसित होती है, फिर वो सोशलाइज पर्सन होता ही है। तो सोशल होकर क्या क्या सीखता है, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ होते हैं। तो इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये तीनों कैसे, मतलब क्या कॉजेज़ हैं जिससे कि ये इफ़ेक्ट होता है या फिर इम्प्रूव होता है लाइफ टाइम तक। तो कॉजेज़ हैं, इसका देख लीजिए। जैसे कि मैचुरेशन होता है और दूसरा लर्निंग होता है। मैचुरेशन में ये हो जाता है कि जैसे जेनेटिक होता है, हेरिडिटी जिसको कहते हैं, वो फिक्स होगा कि आपके माता पिता से जितनी मैक्सिमम आपको हाइट मिली रहेगी उतनी ही मिलेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब बच्चा अगर आज नहीं चल रहा है तो कल चलेगा ही चलेगा। डिसेबिलिटी की बात अलग है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, मतलब जितना उसको जीन्स में रहेगा वो सारी चीज़ें वो अडॉप्ट करेगा। और कुछ इन्वायरमेंटल होता है, वो जैसे सीखता है, नॉलेज से सीखता है, अलग अलग लोगों से सीखता है। और इसका भी सब में अलग अलग लेवल का लर्निंग कैपेसिटी होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले फिज़िकल मोटर स्किल। इसमें बच्चे का देखिए, आप छोटे बच्चे की बात हो रही है। सबसे पहले देख सकते हैं कि उसमें फाइन स्किल मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, 2 टाइप के मोटर स्किल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसमें आता है छोटी मांसपेशियों का उपयोग करता है, फाइन में आता है, जैसे लिखना, गले से गाना, जिसमें मतलब फाइन चीज़ें। और फाइन चीज़ों का मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आप उसको मेज़र नहीं कर सकते हो मांसपेशियों को, कि कितने सेंटीमीटर की चीज़ों को आप फाइन कहोगे। लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर 2-3 एग्जांपल्स दिए रहेंगे तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो क्या चीज़ें फाइन है और क्या ग्रॉस है, ठीक है। तो ग्रॉस में हो जाता है कि बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं, जैसे पेड़ पर चढ़ना, तैरना, चलना, ये सारी सी चीज़ें हो जाती हैं। देखो, प्रिंसिपल्स क्या है इसके फिजिकल ग्रोथ के। इसमें 3 से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। पहला सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमेडल, क्या है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड ग्रॉस टू फाइन, ठीक है। सेफेलोकॉर्डल होता है सिर से पैर की ओर। सेफेलो मतलब सर, कॉर्डल मतलब पैर। सिर से पैर की ओर, सिर पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे सिर के पास की चीज़ों पे ज़्यादा कंट्रोल, और सिर से दूर जाती हुई चीज़ जैसे पैर हो गया, तो उन सब पे उसका कंट्रोल थोड़ा कम होता है बच्चों का। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में होता है जैसे पास से दूर की ओर, जैसे सेंटर से बाहर की ओर। उससे मतलब जैसे सेंटर उसका बीच का पार्ट होता है, उससे उसका धीरे धीरे वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ग्रॉस टू फाइन मतलब बच्चा पहले चलना सीखता है, फिंगर पे कंट्रोल करना बाद में सीखता है। जितना इसमें प्रैक्टिस होगा बच्चा उतने ही फाइन चीज़ें कर सकता है। अगर आप स्टार्टिंग से फाइन्स मतलब अपने पैर का इस्तेमाल करना सीखते, पैर की उंगलियों का, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आप उतने पैर से भी लिख सकते थे। आपका मतलब इसमें प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें आएगी, ठीक है। तो ग्रॉस टू फाइन हो सकता है। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देख सकते हो आप, पैदा होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट। जैसे स्टेज फर्स्ट होता है प्रीनेटल, गर्भावस्था भी उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और बिगनिंग ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हो। और सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होता है, मतलब एक मटर के दाने जितना बच्चा होता है, और वो धीरे धीरे बहुत तेज़ से, मतलब 9 महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ठीक है। 4-5 किलो का हो जाता है मैक्सिमम। अब इसमें इन्फेंसी हम लोग पढ़ेंगे, जन्म के बाद की अवस्था, दूसरी स्टेज है ये, 0 से 2 साल जिसको कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है, फिज़िकल ग्रोथ कंपैरिजन टू फर्स्ट स्टेज कम हो जाता है, कंट्रोल करना शुरू करता है बच्चा, और वॉक करना सीखता है। फिज़िकल स्पीड इसकी कम हो जाती है इस स्टेज में, फर्स्ट स्टेज के अकॉर्डिंग। और कॉग्निटिव तो हमेशा बढ़ता रहेगा, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, पूरी लाइफ टाइम में बढ़ता ही रहेगा।
ठीक है। फिर देख लो आप सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, जन्म के बाद होता है, ठीक है। ये सबसे पहले जो बच्चा इन्फेंसी में रहेगा तो अपने मम्मी पापा फैमिली और सिबलिंग से सीखता है सारी चीज़ें। उसमें वो टॉय से खेलता है, दोस्त नहीं होते इस अवस्था में, खिलौनों की अवस्था इसको कहते हैं। और इमिटेट नकल की अवस्था भी आप कह सकते हो, नकल करके बच्चा सीखता है। जैसे इसमें जीन पियाजे ने इसके बारे में बताया है। तो थर्ड स्टेज है अर्लियर चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या होता है, अर्लियर चाइल्डहुड मतलब कि चाइल्डहुड के पहले की अवस्था, इसको 2 से 6 साल के बच्चों को लिया गया है इसके अंदर। इसमें फिज़िकल जो ग्रोथ होता है वो पिछले के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो जाता है, और कंट्रोल तो डेवलप हो ही जाता है इसमें, बच्चा अच्छे से चलने लगता है। और क्या बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें वो फिज़िकल से रिलेटेड मतलब उसका इम्प्रूव भी होता है, कॉग्निटिव भी उसका इम्प्रूव होता है। कॉग्निटिव के बारे में आपको पता ही है, जीन पियाजे ने बताया है, तो आप आगे पियाजे की थ्योरी में अच्छे से पढ़ सकते हो। और इसमें लैंग्वेज और सोशल बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट इसका डेवलप होता है, बहुत ही मतलब जल्दी डेवलप होता है। फिज़िकल तो कम हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज और सोशल इसका ज़्यादा डेवलप होता है अर्ली चाइल्डहुड में। इसमें और ये लैंग्वेज और सोशल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। स्कूल में अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 2 से 6 साल में स्कूल आ ही जाता है, तो वो टीचर से और पीयर से ज़्यादा सीखता है। मम्मी पापा से अब उसका इंट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वो उन लोगों की बातों पे ज़्यादा इफेक्ट उसको पड़ता है। और टीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पेरेंट्स से, और पीयर भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इस अवस्था में मतलब अर्लियर चाइल्डहुड में 2 से 6 साल में बच्चा एक दिन में 25 से 50 न्यू वर्ड सीख सकता है। इसको प्ले एज भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो इसमें माइल्डेस्ट, और ये देख सकते हो, या फिर इसको प्री गैंग बोल सकते हैं, प्री गैंग की अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी इतना ही आप समझिए, बाकी का मिडल या फिर लेट चाइल्डहुड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।